सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर तफसीली तहरीरी राय जारी कर दी। लिखा, शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। मुल्क और इसकी अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज और अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फायदा ज़ियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय तहरीर कर दी। दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। जिन मुश्किलों से हमारे अवाम आज गुजर रहे हैं, शायद तारीख में हमने इतने मसाइल एक साथ नहीं देखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है। APC में अपना डेलीगेशन भेजेंगे, उनका हमारा नुमाइंदगी होगा। ऐसे फैसले लिए पिछली हुकूमत ने, जिसकी वजह से एक बार फिर दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं वो अपने सर उठा रहे हैं। केपी हुकूमत पिछले 15 साल से दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। केपी हुकूमत के बजट से दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, मुल्की सियासत में इतने मसाइल एक साथ नहीं देखे। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। मसाइल का संजीदगी से हल ना निकला तो आवाम के गजब का सामना करना पड़ेगा। बोले, सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को तारीखी शिकस्त दी। केपी में नफरत की सियासत करने वालों का मुस्बत सियासत से मुकाबला करेंगे। APC में पीपल्स पार्टी का वफ्द शिरकत करेगा, वहां अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। IMF के पास जाना मजबूरी थी। कर्जों ने हमारी नस्लों को भी गिरवी रख दिया। कर्जों से जान छुड़वाने के लिए विफाक, सूबे और मुतल्लिका इदारे काम करेंगे तो आने वाली नस्लें दुआएं देंगी। अगर 3 साल बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ा तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा, बलूचिस्तान में बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। मंसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी, जिसमें 70% विफाक और 30% सूबाई हुकूमत अदा करेगी। ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिल होने से किसान खुशहाल होगा। बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स के लिए विफाक की हुकूमत ने 10 साल में 500 अरब रुपए दिए हैं। ये सारे पैसे बलूचिस्तान की तरक्की पर खर्च होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा 3 माह में ट्यूबवेल्स पर सोलर पैनल्स लगाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। विफाकी हुकूमत का 200 यूनिट तक घरेलू सार्फिन के लिए बदानी टैरिफ में इजाफा वापस लेने का फैसला। राय के मुताबिक माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3.95 पैसे बरकरार रहेगा। जुलाई से सितंबर के लिए माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को भी रिलीफ मिलेगा। विफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पावर डिवीजन को हंगामी बुनियादों पर समरी की मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। तरमीम के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिरी सर्विस जज की तैनाती की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत की जाएगी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इलेक्शन बिल एक्ट की सूरत इख्तियार कर गया। सदर मुमलिकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। किसी को हक नहीं कि सोशल मीडिया पर जजिस के खिलाफ मुहिम चलाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत कार्रवाई में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा, जितने भी इदारे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। PTA, FIA और पैमरा को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हम हुकूमत और पैमरा को बताएंगे कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। क्या अब जजेस ट्वीट करें कि उनकी डिग्री ठीक है या नहीं। जो भी सोशल मीडिया मुहिम में मुलविस होगा गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हुकूमत की खामोशी बताती है कि वो भी इसमें शामिल है। चीफ जस्टिस ने कहा, तासुर तो यही है कि हुकूमत इस मुहिम के पीछे है। अदालत ने 3 सहाफियों समेत पैमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिया कि इसकी समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी।
वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया साइट एक्स को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में जमा होने वाली वजारत दाखिला की तहरीरी जवाब की कॉपी मंजर आम पर आ गई। वजारत दाखिला के जवाब में कहा गया है कि एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरी किए गए थे। आज़ादी इज़हार राय पर भी कानून के मुताबिक कुछ पाबंदियाँ होती हैं। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसने पाकिस्तान के साथ कोई MOU साइन नहीं कर रखा कि मुकामी कवानीन की पाबंदी करेगा। एक्स पर पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा मुल्जिमान मिलिट्री कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक जिना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई। ये बाद में देखेंगे कि कायद आज़म जिना हाउस में कितने दिन रहे। जियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी को आग लगाई गई। जियारत वाक़े पर शोहदा फाउंडेशन कहाँ थी, कितनी दरखास्तें दायर की। वफाकी हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में तमाम सूबों में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाक फौज के जवान इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ड्यूटी देंगे। वजारत दाखिला ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबों की दरखास्तों पर सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस की मुआवनत के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वजारत दाखिला में अहम इजलास। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक जुलूसों और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में मुतल्लिका सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा अमन व अमा से मुतल्लिक सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर गवर्नर पंजाब ने इस्तकबाल किया। सदर लाहौर में क़याम के दौरान पंजाब में पीपल्स पार्टी के तंजीम नो का जायजा लेंगे। आसिफ अली जरदारी प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी के सिलसिले में वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से सदारत करेंगे। DSP अली रजा की नमाज जनाजा CPO ऑफिस में अदा। वज़ीर आला सिंध भी शरीक हुए। मुराद अली शाह ने DSP अली रजा के अहले खाना से मुलाकात की। कहा अली रजा के कातिल जल्द गिरफ्तार करके उनको कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी पुलिस की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। DSP अली रजा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरा पाकिस्तान भूख हड़ताल करेगा। खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर बाकी तमाम सूबों को उनकी मर्जी के ऑफिसर दिए जा रहे हैं, फिर भी भरपूर काम कर रहे हैं। 2028 तक खैबर पख्तूनख्वा 800 मेगावाट बिजली खुद बनाएगा। बोले फैसल करीम कुंडी ने बिजली के बिल से बचने के लिए अपना घर गवर्नर हाउस डिक्लेयर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को सोलर पैनल्स देने के मंसूबे की उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सारिफिन को सोलर सिस्टम देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान इकसात पर सारिफिन को फराहम किए जाएंगे। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में पोजीशनें लेने वाले तलबा का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में तालिबात पहली 3 पोजीशन ले गई। इकरा सलमान 1105 नंबर लेकर पहली, जबकि लाइबा अरूज 1103 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन पर बराजमान। नईमा फारूकी 1087 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रहीं। लाहौर बोर्ड में मोहम्मद आयान काशिफ 1190 नंबर लेकर पहले, माहीन साजिद और मोइज़ हैदर 1186 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रहे।
उबैरा असगर, उबैदुल्ला उस्मान, जैनब आसिफ, सहर शकील ने 1185 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। फैसलाबाद बोर्ड में उरूज फातिमा ने 1189 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। बहरीन में PIA का कंट्री डायरेक्टर गिरफ्तार। अवैस हनीफ को मुसाफिरों के सामान में खयानत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। बहरीन में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मामले को गलत फहमी करार दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की साबिक कप्तानों और क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात। साबिक क्रिकेटर्स ने डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाने से मुतालिक तजावीज़ दी। इंतखाब आलम ने कहा कि 4 डे और अंडर 19 पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। स्कूल क्रिकेट के मुकाबले 2 से 3 रोज़ तक होने चाहिए, खिलाड़ियों की तजवीज़।